तो इस वीडियो को लगातार शेयर करिएगा, तब तक शेयर करिएगा जब तक कि सरकार यानी कि मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंच जाती। लाठी लगी है, हाथ टूट गया है, लेकिन अभी इसके हौसले जो है ना अभी खत्म नहीं हुए। शर्म करो यार मेरे भाइयों, थोड़ा सा शर्म करोगे तो तुम यहाँ जरूर आओगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड है मोदी जी की दाढ़ी, और इसी वजह दाढ़ी की वजह से उनके साथ तक उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है। मैं कहता हूँ ये इंडिया की मीडिया नहीं कवर करेगी ना, विदेश की आके कवर करेगी भाई। जब आप फिट कैंडिडेट को लेके अनफिट बनाओगे तो फ्यूचर कहाँ जाएगा हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस समय हम दिल्ली के गुरुद्वारे में खड़े हुए हैं, यानी कि बंगला साहब में। यहाँ पे एसएससी के जो बच्चे हैं वो काफ़ी दिनों से डेरा डाले बैठे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इनकी नौकरी जो 2018 में इन्होंने अप्लाई किया था वो अभी तक नहीं मिली। इसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। इसको लेके ये एसएससी पे भी लगातार जो अपना रोष है वो जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस बीच पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज भी किया, जिसमें इनका जो हाथ था वो भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से दिक्कतें आज रखी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या हुआ था और कैसे ये हाथ टूटा आपका। ये हाथ 22 फरवरी जो हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना के बाद नहीं कि हमारा टाइम था 4 घंटे का, तो 4 घंटे का समय बीत चुका था। और जब नहीं कि दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँची और वो बोले 5 मिनट में पूरी जगह खाली कर देना चाहिए। तो हमने बोला सर हम तो स्टूडेंट है, हमारा तो जो हम ऑल मेडिकल फिट का मुद्दा जो था कैंडिडेट फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग होना, तो उन्होंने बोले हमको नहीं मालूम, संसद में हमारी बात नहीं गई सर, हम कुछ देर और बैठना चाहते। तो उन्होंने बोला नहीं 5 मिनट में उठ हो जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज बहुत बुरी हो जाएगी। फिर अचानक से उन्होंने लाठी चार्ज करने लगे, बहुत बुरी बोलते बहुत बुरी तरफ से हमको पीटा है और मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरे भाइयों को पाँव तोड़ दिया। बहुत जनों को बहुत तरह से मार लग चुका था। अब तो फिलहाल ये हो गया कि आप अनफिट भी तो हो चुके हो मेडिकल के लिए, जी कैसे होगा जी। अभी नेक्स्ट भर्ती में मैं अनफिट हूँ फिट हूँ, मेरे कुछ गारंटी नहीं है अभी। तो सरकार के एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप फिट कैंडिडेट को लेके नहीं अनफिट बनाओगे तो फ्यूचर कहाँ जाएगा हमारा। जब नेक्स्ट ये अपना भारत देश नहीं कि कहीं तो पहुँचाए, कुछ तो मतलब डेवलप हो रहा है बोल के बोलते हैं ना, स्मार्ट इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, वो कहाँ से पूरा युवाओं को मार मार के स्मार्ट इंडिया बना जाए। ये मोदी की सरकार है, पूरा युवाओं को ख़राब कर दे रही है। और हमारा रोज़गार का अब तक नहीं कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली 25 दिन तक, आज तक हम है ये गुरुद्वार में, गुरुद्वार है बोल के हम जी रहे, नहीं तो गुरुद्वार नहीं रहते तो कहाँ जाते थे हम कौन सी सड़क पे पीते थे, कौन से सड़क पे खाते थे और कहाँ सोने वाला था। आज ये जो गुरुद्वार है ना उससे हमको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है। ऐसे ये गुरुद्वार की जगह थोड़ा बहुत नहीं कि मोदी इसमें किसी में थोड़ा इंशाहित नाम की चीज़ होगी ना, तो हमको नहीं कि जल्दी से जल्दी जैन दे के जल्दी हमारे माँ बाप के पास भेजना बोल के नम्र विनती करते हैं। अच्छा, आप क्या लग रहा है इस समय देश किस तरीके से किस तरफ जा रहा है आपको? ये तो आप देख के ही सोच सकते, जब युवाएं बरोबर नहीं है तो देश का कितना नुकसान पहुंच सकता है। आप 2018 से आप लोग अप्लाई किए, आप लोगों ने 2018 के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद 2021 तक में क्या इस बीच में कभी एक बार भी सरकार से आप लोगों ने बीच में विनती करने की कोशिश की थी? जी, इससे पहले रीमेडिकल था, जब नहीं कि वो मुद्दा भी उठाया और 12 नवंबर हमारे भाई बोला जब भी ये मुद्दा उठाए, जब भी हमको रिस्पांस नहीं। और ये भर्ती प्रक्रिया में बहुत लेट कर चुके थे कोविड-19 की वजह से। और हर एक अभी कौन सा भी वैकेंसी निकली समझ उसको एक टाइमिंग दिया जाता है, पर इसका तो कोई टाइमिंग नहीं है। जब आ जाओ नोटिस छोड़ दिया और अब तक नहीं कि भर्ती भी ये नहीं हुई, तो अभी हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। कई आदमियों का नहीं कि अभी मेरे भाइयों का एज ख़त्म हो चुकी है और कई भाइयों का नेक्स्ट भर्ती भी नहीं शामिल कर सकते। अब शामिल नहीं हो सकता, अब 3-4 साल वेस्ट गए, हम जाना कहाँ अभी वो बात बता। अब जाना तो जाना, कहाँ जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ तक कि टीवी चैनल्स की बात करें तो वो लगातार डिबेट दिखाते रहते हैं, ये बताते रहते हैं कि देश में बहुत तरक्की हो रही है, ये हो गया वो हो गया, आज हमने ये बना लिया, आज हमने वो बना लिया। सुखोई को लेके भी लगातार 4 दिन तक ट्रेंडिंग न्यूज़ चली थी। जब हमारे वहाँ एक जहाज़ आई थी तो उसको लेके लगातार 4 दिन न्यूज़ चलाई गई थी। ऐसे कई बार होते हैं, सुशांत सिंह का केस भी देख ले सकते हैं हम कि उसमें भी उन्होंने 1.5 से 2 महीने तक का उनकी जब सुसाइड हुआ था उसको लेके उन्होंने खबर चलाई, ड्रग्स को लेके मुंबई में खबर चलाई। तो क्या आप लोग कभी एक बार कोशिश की आप लोगों ने टीवी चैनल से बात करने की? आपने देखा होगा कि इसमें तो आपने अपने से ही बयान कर दिया कि जहाज को लेके सभी चीज़ों को लेके उन्होंने मुद्दा छेड़ा इस बात पे।
लेकिन बेरोजगार को लेकर देश में कहीं भी बातें आप अगर किसी भी न्यूज पर अगर देखे हो तो हमको बताइए। बस एनडीटीवी कभी कभी कभार क्या है कि कवर कर लेता है, उनके ज़्यादा तकलीफ में पड़े रहते हैं लड़के, तो उनकी उठा देती है बातें। एनडीटीवी को मैं थोड़ा दूंगा महत्व। बाकी ऐसे में टीवी चैनल्स की बात है, मैं पूरे टीवी चैनल में मैं आज तक किसी को नहीं देखा कि जो बेरोजगारों के मुद्दा उठाते हों, उनको दिखाते हों, उनकी जो है कमजोर बेचारे लाचारी मजबूरी कभी नहीं दिखाते। टीवी वाले क्यों नहीं दिखाएंगे? हमने तो जब से बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ आकर कई टीवी वालों से कांटेक्ट किया, हमने सोशल मीडिया से कांटेक्ट किया, मीडिया से कांटेक्ट किया। जब भी मैं उनको बुलाता हूँ कि भाई हमारा भी दिखा दो कुछ, तो कहते हैं भाई हम मजबूर हैं, हमको परमिशन नहीं है, तो हम कहाँ से दिखा देते। भाई मजबूर को उनको करता कौन है? ये सही बात, जो एग्जैक्ट बात है, जो वास्तविकता है, वो दिखाने के लिए उनको मजबूर कौन करता है? कहीं ना कहीं मीडिया सरकार की कमी नहीं, कहीं ना कहीं हम में भी कमी है दोस्त। हम मीडिया तो सिर्फ सच दिखाती है, टीवी चैनल से ही बोलते हैं वो दिखाएगी। देखिए भाई दिखाएगी, मीडिया दिखाएगी, लेकिन हम में भी कमी है कुछ। अभी हमको चाहिए 54,000 लड़के मेडिकल फिट है, अभी और 1,09,000 लड़के मेडिकल फिट है, जिनमें से 54,000 का रिजल्ट आ गया। अब बचते कितने हैं? 55,000 लड़के बचते हैं। मैं कहता हूँ कि 55,000 लड़के नहीं भी आ सकते, तो अगर 20,000 भी लड़के आ जाए ना तो बहुत होती है। मैं कहता हूँ ये इंडिया की मीडिया नहीं कवर करेगी ना, विदेश की आके कवर करेगी। भाई 20,000 बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हमारी मीडिया हमें नहीं देखेगी तो हम बाहर की क्यों एक्सपेक्टेशन? भाई इनकी मक्कारी है, ये दबे हुए हैं भाई। अंजना ओम कश्यप हमेशा कहती है सिर्फ सच, कोई सच नहीं, सच नहीं। अभी चाहे जो भी मुद्दा हो उसको बढ़ा चढ़ा के, राफेल आ गया, पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अरे भाई मतलब मोदी जी की दाढ़ी तक दिखा देते हैं। मोदी उनकी अभी देखना कि उनकी इंची टेप से नाप के दिखाया गया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है मोदी जी की दाढ़ी, और इसी वजह दाढ़ी की वजह से उनके साथ तक उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है, और सुनाई न देने की वजह से उनको समझ भी नहीं आ रहा है। तो जो है केवल दाढ़ियों की उनकी माप लेंगे, उनकी जो है अब भाई उनकी अंदर की बातें हर नेताओं की ही बातें करते हैं बड़ी बड़ी चीजें। अब हम लोगों की कहाँ बातें सुन रहे हैं भाई? हम में कमी ये है कि हम भाई यहाँ इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, नहीं सरकार मीडिया सब देखेगी। अभी कहना चाहिए 54,000 को नौकरी लेनी है, हम बंदे 150-200 हैं यहाँ, उससे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स की लग जाती है, पुलिस प्रशासन लग जाती है, यही हाल है। संख्या बल कम होने के कारण ये लाठीचार्ज होता है, हाथ टूटता है। किसानों के जैसा उन्होंने लाल किला पे अपना झंडा गाड़ दिया, क्यों? संख्या बल ज्यादा थी उनके पास, हैं? तो हमको नौकरी यदि लेना है तो पहले बात डर निकालना है और यहाँ आना है, सीधे सरकार से बात करना है कि कहाँ आपने हमको रोजगार। सरकार के बीच का एक रास्ता होता है, वो होता है टीवी चैनल्स। अर्णव गोस्वामी हमेशा ये बोलते हैं कि पूछता है भारत। मैं आपको बता दूं कि आज उनका जन्मदिन भी है, तो उस पर भी अगर आप उनको कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। तो पूछता है भारत हमेशा हर बार सवाल उठाता है, युवाओं की बात उठाता है। वो हमेशा ऐसे दावे करते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हमेशा लिखा होता है। तो क्या ऐसे में राष्ट्र का जो युवा है वो रोडों पे है, वो कहीं ना कहीं खाने के लिए परेशान है, तो क्या आप लोगों को दिल्ली में रहते हुए उन्होंने कोई मदद करने की कोशिश नहीं की? उन्होंने तो छोड़ा, उनको तो छोड़ो आप। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी हमारी अभी तक मदद नहीं कर रही, हमारे बीच में नहीं आ रही, जबकि क्या पता पार्टी को पता ही ना हो, क्योंकि चैनल तो उठा ही नहीं रहा। अरे हम बता रहे हैं कि जब हमारा अरेस्ट हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, आपको पता होगा कि केजरीवाल के ऑफिस के सामने से ही हमारा अरेस्ट हुआ। उनके जो वो समय वो लोग जश्न मना रहे थे भाई साहब, वो किसी न किसी कोई निगर चुनाव जीते थे वो, तो वो पार्टी का जश्न मना रहे थे, तभी तो वहाँ मीडिया इकट्ठी थी। हमारा क्या था, इत्तेफाक से मीडिया से मिल जाना। वहाँ से हेडक्वार्टर से हम लौट रहे थे, बीजेपी हेडक्वार्टर से, इत्तेफाक से हमें मीडिया मिल गई और जस्ट केजरीवाल के ऑफिस के सामने, और वहीं हमारा मुद्दा जो है उठाने पूछने लगे। हालांकि मीडिया ने जो कवर किया है उसने भी नहीं दिखाया हमारा, जो कवर किए, जो लाठीचार्ज था, जो भी जितनी भी घटनाएं थी वहाँ की, मीडिया कवर किया लेकिन दिखाया नहीं। आखिर गया कहाँ वो न्यूज भाई? वहाँ आपने देखा था बनाते हुए वीडियोस। हाँ, जाहिर सी बात है मेरे भाई, वहाँ जितने भी, अब भाई क्या कर सकता, आंखों के सामने थे। अब क्या उनको क्या बताऊं कि कौन से क्या थे,
पूरे छेके थे मीडिया, क्योंकि इस आप ये जो देख रहे हैं देश में जो चीजें हो रही हैं, आपकी आपकी आंखें गवाए, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से, युवाओं से? आप देश की जनता और युवाओं से, सबसे पहले मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, हाँ। मैं सबसे पहले युवाओं से कहना चाहता हूँ जो हमारे कैंडिडेट है SSC GD के, भैया हाथ में चूड़ी पहन के ना बैठे रहो घर में। अगर तुम्हें करना है तो इसी बार ही करना है, आप डरो मत। अगर आप 54 में से हम कहते हैं 10% भी आ जाते हो ना, 54,000 में से 54,000 में से 5400 भी आ जाओ ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमें किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी अपने आप आएगी तुमसे मिलने, मीडिया अपने आप आएगी आपको कवर करने के लिए। दोस्तों, अपने मन से सबसे पहले डर निकाल दो। देखो इस भाई को, पहले ये इसका हाथ टूट गया, बीमार हुआ, फिर भी ये सोच के यहाँ पे अभी खड़ा है, अभी यहाँ तक रुका है कि हमको एक न एक दिन हमारे दोस्त, हमारे भाई आएंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे और मैं राहत भरी खबर लेके अपने घर जाऊंगा, माँ बाप को अच्छी खबर सुनाऊंगा। अरे शर्म करो यार मेरे भाइयों, थोड़ा सा शर्म करोगे तो तुम यहाँ जरूर आओगे और अपने हक की लड़ाई लड़ोगे। कब तक एग्जाम देते रहोगे भाई मेरे? कब तक आस में बैठे रहोगे कि हम NTPC का निकाल लेंगे, हमारी एज बची है, हम पुलिस के निकाल लेंगे, हम ग्रुप D के निकाल लेंगे? मैं नहीं कहता कि तुम नहीं निकाल पाओगे, लेकिन ये भी नहीं कि तुम निकाल ही लोगे 100%। भाई मेरे यहाँ आओ, जो तुम कर चुके, चारों चरण पास कर चुके हो, केवल तुम्हें ज्वाइनिंग चाहिए थी, उसके लिए नहीं लड़ रहे हो, फिर से पुनः शुरू कर दिए तुमने, हम NTPC का निकालेंगे, ग्रुप D का निकालेंगे, पुलिस का निकालेंगे। भाई माँ बाप पे बोझ मत बनो इतना, भाई अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो। आ जाओ मेरे दोस्त, इस गरीब को देखो, एक भाई को देखो, तेलंगाना का है, लाठी लगी है, हाथ टूट गया है, लेकिन अभी इसके हौसले जो है ना अभी खत्म नहीं हुए। अभी भी कहता है कि हम अभी लड़ेंगे सरकार से, अपना अधिकार लेके रहेंगे, बस मेरे भाई लोग आ जाए मुझे अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन तुम लोग इतने बेशर्म हो यार मेरे भाई कि तुमसे अब क्या कहें। बस वो घर पर बैठे हुए हाथ जोड़ के कहते हैं कोई ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दिलवा दो प्लीज, दे दो प्लीज। अरे घर पे चद्दर ओढ़ के तुम तो सो रहे हो, हम गलियों में भटक रहे हैं, दर दर पुलिस की प्रशासन की मार खा रहे हैं। तुमको शर्म करना चाहिए भाई, सोचो तो हमारे बारे में। आज 200-150 है लड़के 54,000 में से, तुमको शर्म आनी चाहिए। कब कह रहे हैं कि पैसे नहीं है उन लोगों के पास, पैसे नहीं है युवाओं के पास ना यहाँ तक आने के लिए। भाई मेरे अगर पैसे नहीं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जैसा कि देश में बोला जाता है कि युवा शक्ति, युवा जो है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति है, बताया जाता है कि नौजवानी इस देश को आगे ले जाएगा। ऐसे में आप युवा हैं अगर, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सबसे ज्यादा शेयर करिएगा, इस बात को उतने लोगों तक पहुंचाइए, इन युवाओं तक पहुंचाइए जो नौकरी के लिए तरस रहे, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस रहे। आपकी शक्ति वहां से ही पता चल सकती है, आपके घर बैठे बैठे कर सकती है। अगर आप सो रहे हैं तब भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि युवा आज परेशान है देश का। युवा लगातार बता रहा है कि मेरे हाथ तोड़ दिए गए, मेरी बातें नहीं सुनी जा रही, साथ ही साथ उनको नौकरी भी नहीं मिली। तो आप कहीं पे भी हो ये फर्क नहीं पड़ता, आप अगर शक्ति है, आप अगर युवा है, आप अगर युवाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। तब तक शेयर करिएगा जब तक कि सरकार यानी कि मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंच जाती कि यहाँ युवा जो है वो परेशान है, वो अपनी जो नौकरी है उसको मांगने के लिए लगातार 20 से 25 दिन तक लगातार वो ये दिल्ली में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उनको प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं दिया जाता, साथ ही साथ उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।